नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत और खबर प्रदेश की शुरुआत 3 बड़ी खबरों से करते हैं। पहली खबर ज्ञानवापी मस्जिद विवाद से जुड़ी है। आज कोर्ट कमिश्नर को बदले जाने की याचिका पर सुनवाई हुई। अब इसी मामले में अगली सुनवाई कल होगी। दूसरी बड़ी खबर ताजमहल से जुड़ी है। आगरा के ताजमहल में बंद कमरों की जांच आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से कराने की मांग उठनी शुरू हो गई है। इसको लेकर बीजेपी नेता ने कोर्ट में याचिका दाखिल की है। जबकि तीसरी बड़ी खबर श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद से जुड़ी है। मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में हिंदू पक्ष की कोर्ट से मांग है कि सर्वे के लिए कमिश्नर नियुक्त किया जाए। मुस्लिम पक्ष पर सबूतों को मिटाने का आरोप लगाया गया है। ये 3 बड़ी खबर जिस पर विस्तार से आपको हर एक पहलू समझाएंगे। तो ज्ञानवापी मस्जिद विवाद मामले में आज हुई सुनवाई। कोर्ट कमिश्नर को बदले जाने की याचिका पर सुनवाई हुई है। मामले में कल एक बार फिर सुनवाई होगी। तो ज्ञानवापी मस्जिद मामले में आज सुनवाई हुई। जिस तरीके से मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट कमिश्नर को बदले जाने को लेकर एक याचिका दाखिल की, मामले में अब एक बार फिर सुनवाई होगी। कोर्ट कमिश्नर की निष्पक्षता पर सवाल उठाया गया था। हालांकि आज सुनवाई हुई, कल एक बार फिर सुनवाई होगी। तो ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे को लेकर पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी हुआ उससे ये विवाद और गहराता जा रहा है। अब इस मामले में केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल का बड़ा बयान सामने आया है। रिपोर्ट देखिए। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के इस सर्वे को लेकर चल रहे विवाद के बीच केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने बड़ा बयान दिया है। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा है कि विशेष समुदाय के लोगों ने मंदिर पर अतिक्रमण और अवैध कब्जा किया है। ज्ञानवापी का सच सामने आना ही चाहिए। इस देश में एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसका संविधान में, कानून में, माननीय अदालतों में विश्वास नहीं है। जुल्म करके, भीड़ करके, नारेबाजी करके इस प्रकार के माननीय अदालतों के आदेशों की वो लोग अवहेलना करते हैं। दरअसल सर्वे के दौरान गई टीम को मुस्लिम पक्ष ने वीडियोग्राफी नहीं करने दिया था, जिसके बाद टीम बैरंगी लौट आई थी। इस पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि वीडियोग्राफी से वही लोग डर रहे हैं जिन्हें सच बाहर आने की चिंता है। वीडियोग्राफी से वही लोग डरते हैं जिनको ये चिंता रहती है कि इस वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी में कुछ गैर कानूनी चीजें हैं, अवैध हैं, इलीगल हैं, असंवैधानिक हैं, वो प्रकाश में आ जाएंगे। इसलिए उससे बचने के लिए वो लोग विरोध करते हैं। लेकिन ये देश है, ये संविधान और कानून से चलेगा। माननीय अदालत के आदेशों का पालन करना राज्य का कर्तव्य है। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर जो विवाद चल रहा है उस पर हिंदू पक्ष का तर्क है मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी, जबकि मुस्लिम पक्ष का तर्क ये है कि वहाँ मंदिर कभी नहीं था। इसका जवाब भी एसपी सिंह बघेल ने दिया है। ज्ञानवापी का सच आना ही चाहिए। भगवान शिव द्वारा बसाई गई वो बस्ती है काशी। ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा विश्वनाथ है। इस्लाम आया ही है 7वीं शताब्दी में। भारत में पहला मोहम्मद बिन कासिम से लेकर के और स्थायी रूप से मोहम्मद गोरी 1192 में तराई का दूसरा युद्ध जीते। खिलजीज, फिर तुगलक, फिर लोधीज, फिर मुगल। तो ये आतताई हैं जिन्होंने अतिक्रमण किया है। तो मूल रूप से विश्व की सबसे प्राचीनतम नगरी है जो भोले बाबा विश्वनाथ ने बसाई है। इसलिए ट्रेस पासर कभी सफल नहीं हो सकते। अंत में माननीय अदालत का फैसला हमेशा जो मूल होता है। साथ ही उन्होंने ये भी बता दिया कि यूपी में योगी सरकार है और यूपी में राज कानून और संविधान के हिसाब से ही चलेगा। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है जो कानून से चलेगी, संविधान से चल रही है और परंपराओं और रिवाजों का सम्मान तो होगा, लेकिन देश और राज्य कानून से चलेगा। दरअसल ज्ञानवापी मस्जिद के 2 दिन हुए सर्वे के दौरान मुस्लिम पक्ष की तरफ से हंगामा किया गया। कभी नारेबाजी की गई तो कभी मंदिर के सामने महिला ने नमाज पढ़ी। जो ज्ञानवापी मस्जिद का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों को स्पॉन्सर करती है।
भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों को फाइनेंशियल मदद करती है जो हिंदू मुसलमान के बीच में झगड़ा लगा सकें, और उन मुद्दों पे हमेशा भारतीय जनता पार्टी सक्रिय रहती है जिससे हिंदू मुसलमान और यहाँ की गंगा जमुनी की फैब्रिक को तोड़ा जा सके। हालांकि सर्वे के दूसरे दिन कोर्ट कमिश्नर को मस्जिद परिसर की वीडियोग्राफी नहीं करने दी गई। फिलहाल मामले में फैसला कोर्ट ही करेगा। टीम न्यूज स्टेट। तो कोर्ट कमिश्नर बदलने के मामले में हिंदू पक्ष के वकील का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि आज सुनवाई हुई है और उसमें कोर्ट कमिश्नर को बदलने के प्रार्थना पत्र पर कल यानी 10 मई को फिर सुनवाई होगी। वकील सुधीर त्रिपाठी से बातचीत की न्यूज स्टेट संवाददाता सुशांत मुखर्जी ने। हमारे साथ हिंदू पक्ष के वकील हैं, उनसे बात करते हैं। सर, क्या सुनवाई हुई आज इस पे कोर्ट कमिश्नर पे, क्या आया था? आदेश अक्षर किया गया है। आपत्ति मेरे द्वारा दाखिल की गई है, उनके द्वारा रिजाइंडर के समय मांगा गया है। कब तक, कब सुनवाई कब होगी? कल 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 वकील कमिश्नर के बदलने पर जी, कल वकील कमिश्नर बदलने पर सुनवाई होगी, ये कहना है हिंदू पक्ष के वकील सुधीर त्रिपाठी का। उनका कहना है कि आज जिरह पूरी नहीं हो पाई और कोर्ट ने कल का समय फिर से एक बार दिया है। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन सिंह के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज स्टेट, वाराणसी। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष वादी अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में प्रार्थना पत्र दिया है, जिसमें उन्होंने शाहिद खां मस्जिद के विवादित स्थल के सर्वे के लिए कमिश्नर को नियुक्त करने की मांग रखी है। वह इस मामले में उन्होंने मुस्लिम पक्ष पर हिंदू स्थापत्य कला के सबूतों को मिटाने का आरोप भी लगाया है। इस दावे पर मंगलवार 10 मई को सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में सुनवाई होगी। हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में ताजमहल को लेकर एक याचिका दायर की गई है, जिसके बाद ताजमहल या तेजोमहल को लेकर बहस तेज हो गई है। इस मामले में हिंदू संगठन भी एक्टिव हो गए हैं। सवाल इसी बात से उठ रहा है कि जांच से डर आखिर क्यों? वाराणसी के काशी विश्वनाथ और ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में सर्वे का मुद्दा अभी शांत भी नहीं हुआ कि अब आगरा के ताजमहल में बंद कमरों की जांच आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया से कराने की मांग उठनी शुरू हो गई है। ये बयानबाजी हो रही है, याचिका दाखिल की जा रही है। कुछ ऐसे मिजाज के लोग हैं जो हमारे चैन और अमन को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसको लेकर एक बीजेपी नेता ने कोर्ट में याचिका दाखिल की है, जिसके बाद आगरा में हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने ताजमहल में मिठाई बांटी। ये लोग ताजमहल के अंदर जाने की कोशिश में थे, लेकिन पुलिस ने इन लोगों को जाने नहीं दिया। वहीं राम मंदिर का मुद्दा सुलझने के बाद अब बीजेपी की नजर ताजमहल के मुद्दे को सुलझाने में लगी है। ये याचिका तो पहले राम मंदिर के साथ ही डल जानी चाहिए थी, क्योंकि जिस तरह से राम मंदिर पर गुमराह किया गया था उसकी सच्चाई सामने आई। इसी तरह तेजो महल, जिसको ताजमहल कहते हैं ये लोग, जिसपे हमारा शिव मंदिर था पहले, जिसको तोड़वा के शाहजहां ने और उस पे ताजमहल बना के तैयार कर दिया। इस मामले में बीजेपी ने भी अपना स्टैंड साफ कर दिया है। इस बात के बाद, इस मांग के बाद तमाम सारे सवालात जो है, तमाम मुद्दे जो है वो गहराने लगे हैं और एक बार फिर से ताजमहल का विवाद सामने निकल कर आ चुका है कि तेजोमहल है या ताजमहल। इस बात को लेकर हिंदूवादी संगठन इस बात को कहते हैं कि क्यों ना ये सच्चाई पता लगाई जाए और कोर्ट इस बात को माने और कोर्ट खुलासा करे। बीजेपी के माने तो ताजमहल के मामले में भी हिंदुओं को न्याय मिलेगा। मुझे लगता है कि एएसआई से सर्वे कराने में कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। पुरातत्व विभाग अगर उसका सर्वे करता है तो सच सामने आएगा कि आखिर तथ्य क्या है, ताकि ये लगातार जो चर्चा में विषय बनी रहती है इस पे पटाक्षेप हो सके। वहीं ताजमहल को लेकर दायर याचिका पर कथावाचक देवी नंदन ठाकुर ने भी अपनी राय जाहिर करते हुए कहा है कि विवाद खत्म होना चाहिए और कोर्ट से इसका जो फैसला होगा उस सबको स्वीकार होगा। जो चीज है हमारे समाज में उसे अगर हम प्रस्तुत कर देते हैं, न्यायपालिका उसका कोई निर्णय दे देती है, तो मुझे तो नहीं लगता इसमें कोई हानि होगी। हम कहें, चाहे मैं कह रहा हूँ तेजो महल है, वो कह रहे हैं ताजमहल है, महल तो है ना, तो महल तो वो हम लोगों का ही है, तो भारत में ना, तो हम तेजो महल या ताजमहल का निर्णय सुप्रीम कोर्ट कर दे, जो कोर्ट कर दे वही हम स्वीकार कर ले, उसमें तो कोई बुराई है नहीं। हालांकि इस मामले में जब बीजेपी सांसद जफर इस्लाम से सवाल किया गया तो उन्होंने इस पर गोलमोल जवाब दिया।
ताजमहल 22 कमरे बंद को लेकर के याचिका दायर की गई है। अरे अभी आज एज मिलन में आप कैसे बात करते हैं? दरअसल ताजमहल को लेकर अयोध्या में बीजेपी के मीडिया प्रभारी रजनीश सिंह ने हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में इस याचिका को दाखिल किया है। याचिका में कोर्ट से मांग की गई है कि ताजमहल के बंद पड़े 22 कमरों को खुलवाया जाए, साथ ही इन कमरों की एएसआई से जांच कराई जाए। एएसआई एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाकर अपनी रिपोर्ट दाखिल करे। याचिका में आगे दावा किया गया है कि ताजमहल के बंद कमरों में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, इसलिए एएसआई कमरे खुलवाकर जांच कर रिपोर्ट सौंपे। ज्ञानवापी का विवाद तो इन दोनों तूल पकड़े ही है। ताजमहल को लेकर याचिका दायर होने के बाद अब ये मुद्दा भी गर्माता दिख रहा है। अब इस मामले में 20 मई को सुनवाई होनी है। टीम न्यूज स्टेट। ताजमहल को लेकर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका दायर करने वाले बीजेपी नेता के वकील रुद्र विक्रम सिंह से बातचीत की संवाददाता अवनीश चौधरी ने। एडवोकेट रुद्र विक्रम सिंह हमारे साथ हैं, उनसे विस्तृत बात करते हैं कि क्या याचिका का सर आधार क्या है, ये याचिका जो लखनऊ बेंच में दाखिल किया। देखिए, इसके एक नहीं अनेक आधार हैं। मैं अगर आपको बताऊं तो यहाँ पे जो 20 से ज्यादा कमरे हैं ताजमहल के, जो अनिश्चित काल से अनिश्चित काल तक के लिए बंद हैं। जब हमने ताजमहल हम जब घूमने गए, वहां पे हमको पता चला कि भाई ये 20 से ज्यादा कमरे बंद हैं। हमने आरटीआई लगाकर जानने की कोशिश करी तो आरटीआई में जवाब मिलता है कि सुरक्षा की दृष्टि से ये कमरे बंद हैं। हमने पर्यटन विभाग, कल्चरल मिनिस्टर सबको लिखा कि भाई ये क्यों बंद है ये कमरे, कम से कम ये जानकारी दी जाए। कोई जानकारी हमें नहीं दी गई। सर, ये कवायद कब से चल रही थी, कब ये आरटीआई लगी जब इस तरह के जवाब आए कि सुरक्षा कारणों से? ये देखिए, हमारी जो कवायद चल रही थी वो सन 2020 से चल रही थी। उसके पहले भी कुछ लोगों ने ये जानने की कोशिश करी थी, जिसमें 2017 में सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने भारत सरकार को ये डायरेक्ट किया था कि आप ये जो कंट्रोवर्सी है, जो कमरों का रहस्य है, इसको आप लोगों के सामने रखिए। हालांकि उस पर भारत सरकार का कोई जवाब नहीं आया था। जी बिल्कुल। अब जब सबसे बड़ी एजेंसी ने कहा कि जो भी सच्चाई है वो लोगों के सामने आनी चाहिए, और जब जवाब नहीं आया तो क्या यही वजह है कि आप हाईकोर्ट का रुख कर रहे हैं? बिल्कुल। देखिए, अगर हमारा जो संविधान का सिस्टम है कि अगर एग्जीक्यूटिव और जो लेजिस्लेटिव है वो काम नहीं कर रही है, गलत ढंग से काम कर रही है, तो जुडिशरी लास्ट ऑप्शन बचता है। तो हमारे पास ये लास्ट ऑप्शन था कि जुडिशरी के पास जाने का। हाईकोर्ट, माननीय हाईकोर्ट में हम गए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश झा के साथ अवनीश चौधरी, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। मुजफ्फरनगर के दो पक्षों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो एक अस्पताल का बताया जा रहा है, जहां नवविवाहिता की तबीयत खराब होने के बाद ससुराल पक्ष ने भर्ती कराया था, लेकिन इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। वहीं परिजनों ने दहेज के मामले में हत्या का आरोप लगाया, जिसके बाद अस्पताल परिसर में ही दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। तस्वीरें देखिए किस तरीके से दोनों पक्ष एक दूसरे पर टूट पड़े। दरअसल नवविवाहिता की मौत के बाद यह हंगामा अस्पताल परिसर में बरपा। वहीं ससुराल पक्ष पर दहेज हत्या का आरोप लगाते हुए परिजनों ने मारपीट की, दो पक्षों की मारपीट की ये तस्वीर देखी। वीडियो वायरल हो रहा है। उन्होंने जो है हमारी लड़की को जो है दहेज, पहले जो है दहेज मांगा, हमने दहेज भी दिया, दोबारा भी दिया, और फिर उसके बाद जो है ये कह रहे हैं कि बीमार हुई लड़की। हमारे अगर बीमार होती तो ये जो है हमें फोन करते, इन्होंने कोई फोन नहीं कहा, कुछ नहीं कहा, और रात में जो है इन्होंने लड़की को मार दिया। लड़की को मारने के बाद जो है ये हमें सुबह फोन किया, कहने लगे तुम्हारी लड़की मर गई। हम आए मौके पे, तुम्हारे साथ ही मार पिटाई की। बड़ी खबर नोएडा से 7 लाख की लूट की वारदात। बाइक सवार 3 बदमाशों ने लूटा कैश, शातिरों की तलाश में पुलिस। सेक्टर 78 की वारदात। तो 7 लाख की लूट हुई है नोएडा में। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। बाइक सवार बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। तो बाइक सवार 3 बदमाशों ने कैश लूटा है। सेक्टर 78 की वारदात बताई जा रही है। शातिरों की तलाश में पुलिस की टीम जुटी है। तो शातिरों की तलाश में पुलिस की टीम जुटी। 7 लाख की लूट हुई है। सेक्टर 78 की वारदात। बढ़ते आगे, लखनऊ के लक्ष्मण टीले पर लगाई जाने वाली लक्ष्मण जी की मूर्ति को लेकर विवाद गहराता नजर आ रहा है। लखनऊ नगर निगम की कुछ दिन पहले मूर्ति को लगाने का प्रस्ताव पारित किया गया। नगर निगम ने इसके लिए गोमती नदी के किनारे की जगह चुनी है। वहीं कुछ हिंदू संगठनों ने नगर निगम के इस फैसले का विरोध शुरू कर दिया है, जिनकी मांग है कि मूर्ति को पुरानी जगह पर ही लगाया जाना चाहिए।
हम लोग का कहना है कि जिस जगह की वजह से लक्ष्मण जी का नाम था, लक्ष्मण टीला था, वो लखनऊ का मुख्य प्रमुख स्थान था, तो वहीं पर मूर्ति स्थापित होनी चाहिए केवल और केवल, क्योंकि अन्यत्र लगाने का कोई औचित्य नहीं है। लक्ष्मण टीला विश्वविख्यात है, भव्य मंदिर है, उसके तहखाने में सबूत है। ये कुछ संगठन, खुद साख्ता संगठन जो हैं, वो इस तरीके की बातें करके एक न्यूसेंस क्रिएट करना चाह रहे हैं। उनको इतना नहीं मालूम है कि हमारे मुल्क का संविधान क्या है। 90 के बाद जो एक कानून बना है, उसके ऊपर क्यों नहीं निगाह कर रहे हैं कि जो चीजें जैसी हैं वैसे ही रहेंगी। अब उसके बाद हम ये करेंगे और हम वो करेंगे और ताजमहल दे दो और मस्जिद दे दो बनारस में और काशी हो, ये सब मैं ये समझता हूं कि ये मुल्क को कमजोर करने वाली ताकतों के इशारे के ऊपर ये लोग काम कर रहे हैं। लक्ष्मण टीले का जायजा लिया हमारे सहयोगी ने। हम इस वक्त उसी लक्ष्मण टीले पर मौजूद हैं जिसको लेकर विवाद गहराता जा रहा है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। लक्ष्मण टीले के ऊपर एक चबूतरा बना हुआ है। इसी चबूतरे पर हिंदू महासभा लक्ष्मण जी की 151 फीट की प्रतिमा लगाने की मांग कर रहा है। हिंदुओं की मांग के बाद ही ये तय किया गया था कि लखनऊ में 151 फीट की लक्ष्मण जी की प्रतिमा लगेगी। पहले यही स्थान तय किया गया था, बाद में नगर निगम ने इस स्थान को बदल करके गोमती के किनारे कर दिया। जो मुस्लिम धर्म के लोग जिस बात का विरोध कर रहे हैं, वो इस बात का विरोध कर रहे हैं कि अगर इस जगह पर लक्ष्मण जी की 151 फीट बड़ी प्रतिमा अगर लगाई जाएगी तो इसकी जो परछाई है, जब नमाज का वक्त होगा, जब सूरज ठीक इस तरफ से होगा, तो जो सूरज अगर इस तरफ से होगा तो उसकी परछाई सीधे मस्जिद के ऊपर जाएगी, मस्जिद के अंदर तक जाएगी। साथ ही अगर हम बात करें तो लालजी टंडन जो यहाँ के नगर विकास मंत्री भी थे, बाद में राज्यपाल भी बने, उन्होंने अपनी किताब में भी दावा किया है कि ये जो लक्ष्मण टीला है, यहीं पर लक्ष्मण जी निवास किया करते थे और ये हिंदू की आस्था से जुड़ा हुआ है। तो मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है। मुस्लिम पक्ष इसका विरोध कर रहा है कि प्रतिमा यहाँ न लगे और हिंदू महासभा के लोग इस बात पर डटे हुए हैं कि किसी भी स्थिति में लक्ष्मण जी की प्रतिमा इसी चबूतरे पर लगाई जाए। लखनऊ से वीडियो समित सिंह के साथ निखिल शर्मा, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। बड़ी खबर सहारनपुर से, स्कूटी बनी आग का गोला। बड़ी खबर, स्कूटी चालक की बची बाल बाल जान। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे, सहारनपुर से स्कूटी बनी आग का गोला, स्कूटी चालक की बची जान। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे किस तरीके से स्कूटी आग का गोला बनती है। हालांकि धू कर स्कूटी जलती है। इस दौरान लोगों की भीड़ देखी जा सकती है। स्कूटी चालक की बाल बाल बची जान। तो तस्वीरें सहारनपुर की है, जहां आग के गोले में तब्दील स्कूटी चालक की बाल बाल बची जान। माफिया मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी को ईडी ने तलब किया है। माफिया मुख्तार अंसारी के दोनों बेटों को भी ईडी ने तलब किया है। ईडी कार्यालय माफिया मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी और विधायक बेटे अब्बास अंसारी और उमर अंसारी पहुंचे। मनी लॉन्ड्रिंग के तहत दर्ज मुकदमे में बयान दर्ज कराने अफजाल अंसारी पहुंचे थे। गाजीपुर से लोकसभा सांसद हैं अफजाल अंसारी। इधर माफिया मुख्तार अंसारी की पत्नी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। माफिया मुख्तार अंसारी की पत्नी आफसा अंसारी की गैंगस्टर के तहत दर्ज मुकदमे में हाईकोर्ट ने अर्जी खारिज कर दी। एफआईआर रद्द करने की मांग को लेकर अर्जी दाखिल की थी। उन्नाव में बुलडोजर से हुई कार्रवाई में एक गरीब बुजुर्ग महिला को भी अपना घर गंवाना पड़ा। दरअसल यहां पर समाजवादी पार्टी के नेता डॉक्टर शकील की 2 मंजिला नर्सिंग होम को गिराने के लिए बुलडोजर पहुंचा था। साथ ही बुलडोजर की चपेट में आने से बगल में ही बना एक महिला का घर भी जमींदोज हो गया। वही महिला का आरोप है कि उसने अपना घर पट्टे की जमीन पर बनाया था। कार्रवाई से पहले किसी भी तरह का नोटिस उसे नहीं दिया गया था। वहीं दूसरी तरफ एसडीएम का कहना है कि उनके संज्ञान में इस तरह का कोई मामला नहीं है। जो निर्माण ढाए गए हैं वो समाजवादी पार्टी के नेता डॉक्टर शकील के ही थे।
आगरा पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में अभियुक्त एक शख्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है, जहां पुलिस ने शराब माफिया सहदेव अनुज की संपत्ति को कुर्क किया है। आरोप है कि शराब माफिया ने अवैध शराब का धंधा करके संपत्ति अर्जी की थी। वहीं पुलिस ने एक्शन लेते हुए 18 लाख की संपत्ति को कुर्क किया है। छोटा तो ताला था, छोटा भाई वो दंग मैनपुरी से बड़ी खबर, तालाब में डूबकर 2 युवकों की मौत हुई है। थाना कुर्रा के कुनैया गांव की घटना बताई जा रही है। तो मैनपुरी से बड़ी खबर, तालाब में डूबकर 2 युवकों की मौत हुई है। थाना कुर्रा के कुनैया गांव की ये घटना बताई जा रही है। तो बड़ी खबर, तालाब में डूबकर 2 युवकों की मौत। मैनपुरी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। तालाब में नहाते समय यह हादसा हुआ, डूबने से मौत हुई है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। थाना कुर्रा के गुनैया गांव की घटना बताई जा रही है। तो तालाब में डूबकर 2 युवकों की मौत हुई है। मैनपुरी से बड़ी खबर, तालाब में नहाते समय यह हादसा हुआ। जालौन में ज्वेलर्स की दुकान में डकैती की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। बदमाशों ने 1 किलो सोना और 1 क्विंटल चांदी पर हाथ साफ किया है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। कुठौन थाना क्षेत्र के मदारीपुर में सर्राफा व्यापारी कृष्ण कुमार सोनी के घर में रविवार सुबह 4 बजे हथियारबंद बदमाशों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया। असला सलैस बदमाश कारोबारी के घर में डकैती की वारदात को अंजाम देते हैं। तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। कुठौद थाना क्षेत्र में हुई इस बड़ी वारदात में पुलिस प्रशासन बुरी तरह हिल गया है। जांच पड़ताल में जुटी है। डकैतों की धरपकड़ की बात कही जा रही है। गाजीपुर के सैदपुर कोतवाली थाना में यूनियन बैंक सैदपुर ब्रांच में चोरों ने बैंक की छत काटकर लॉकर में सेधमारी की। जब पुलिस को इस बारे में जानकारी दी गई तो वह हरकत में आई। मौके पर पहुंचकर मुआयना किया गया। एसपी ने बताया कि पुलिस की टीम गठित कर चोरों की खोजबीन शुरू कर दी गई है। इस तरह की घटना हाल ही में चंदौली जिले में हुई थी, तो वहां की भी टीम हम लोगों के संपर्क में आई है। हम लोग संयुक्त रूप से चोरों का पता लगा रहे हैं। फिलहाल बैंक में कितने रुपए की चोरी हुई, इसका खुलासा बैंक ने नहीं किया है। बड़ी खबर लखनऊ से, परिवर्तन चौक पर बने ग्लोब पर चढ़ा सिरफिरा युवक, पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद नीचे उतारा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लखनऊ से सिरफिरे युवक का कारनामा। परिवर्तन चौक पर बने ग्लोब पर चढ़ा युवक, काफी मशक्कत के बाद नीचे उतारा गया। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, परिवर्तन चौक पर ग्लोब बना है और जहां ये युवक चढ़ जाता है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें देखिए किस तरीके से नीचे उतारने की कोशिश पुलिसकर्मी करते नजर आए। काफी मान मनोबल के बाद, कड़ी मशक्कत के बाद इसे नीचे उतारा गया। बरेली जंक्शन को बम से उड़ाने की धमकी के मामले में पुलिस भी सक्रिय हो गई है। इसको लेकर पुलिस विभाग और खुफिया एजेंसी अलर्ट पर है। रेलवे और सिटी जंक्शन पर सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। सभी सामानों की सघनता से चेकिंग की जा रही है। दरअसल बरेली समेत कई स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी रविवार को दी गई थी। इसके बाद सुरक्षा एजेंसियां, रेलवे पुलिस सतर्क है। गोरखपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। साल भर से फरार चल रहे 25,000 के इनामी को पकड़ने में कामयाबी मिली है। इनामी अभियुक्त को देसी तमंचा और जिंदा कारतूस के साथ धर दबोचा गया है। आरोपी के खिलाफ गोरखपुर जिले के गोला और उरवा थाने में केस दर्ज है। ये वांछित अभियुक्त इजहार, पिताजी का नाम मुख्तार अंसारी, जो काफी दिनों से वांछित चल रहा था। 25,000 का इनामी भी है। उसी को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तारी हुई है, पकड़ा गया। इसके पास से एक अदद 315 बोर का कट्टा और कारतूस बरामद हुए। शाहजहांपुर में एक दिलचस्प वीडियो वायरल हो रहा है, जहां एक भैंस नल चलाकर पानी पी रही है। भैंस की तरकीब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। लोग भैंस की बुद्धि की तारीफ कर रहे हैं।
हालांकि ये तस्वीर वायरल हो रही है, आप देख सकते हैं किस तरीके से हैंडपंप से भैंस हैंडपंप को चलाकर पानी पी रही है। नल हैंडपंप चलाकर पानी पी रही भैंस, जिसकी तस्वीर वायरल हो रही है। शाहजहांपुर की ये तस्वीर बताई जा रही है। बड़ी खबर नोएडा से 7 लाख की लूट की वारदात। बाइक सवार 3 बदमाशों ने कैश लूटा। शातिरों की तलाश में पुलिस। सेक्टर 78 की वारदात है। 7 लाख की लूट की वारदात। बाइक सवार 3 बदमाशों ने कैश लूटा है। सेक्टर 78 में बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। शातिरों की तलाश में पुलिस की टीम जुटी है। बड़ी खबर आपको बता रहे नोएडा से, जहां लाखों की लूट हुई है। बताया जा रहा है कि 7 लाख की लूट की वारदात को अंजाम बाइक सवार 3 बदमाशों ने दिया है। हालांकि बदमाशों की तलाश में पुलिस की टीम जुटी है। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त की नोएडा से बता रहे हैं। सेक्टर 78 की ये वारदात बताई जा रही है। तो सेक्टर 78 की वारदात, 7 लाख की लूट बाइक सवार बदमाशों ने अंजाम दी है। बदमाशों की धरपकड़ के लिए पुलिस की टीम लगी है। खोजबीन की जा रही है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तो शातिरों की तलाश में पुलिस की टीम है। और तस्वीर देखिए जो कि सीसीटीवी में कैद हुई। इसी की बिना पर पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। देखिए किस तरीके से लाखों की लूट हुई है। हालांकि इस सीसीटीवी फुटेज को पुलिस ने अपने कब्जे में लिया है। जांच पड़ताल में तीनों बदमाशों की धरपकड़ के लिए पुलिस की टीम जुटी है। और रुकते हैं कुछ पलों के लिए।